ओके, हमने बेसिकली अब पढ़ना शुरू करना है एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे इसके बारे में ज़रूर होगा। अभी नहीं, कभी नहीं, कभी ना कभी इसको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एपीआई। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है एपीआई का स्टैंड क्या होता है। एपीआई की जो एब्रीविएशन है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसकी छोटी सी स्टैंड है कि क्या होती है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। अब इससे, इसके मीनिंग से इसका मतलब समझना बड़ा मुश्किल है, मगर क्या कहते हैं, हमें इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एपीआई का काम हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मान लो आजकल व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, हम कोई भी चीज़, फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक पे हम जब लॉगिन करते हैं तो हमारा डेटा लॉगिन के टाइम फेसबुक में जाता है। वो कैसे जाता है, एपीआई के थ्रू जाता है। अगर हम कभी कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो जो डेटा जा रहा है वो एपीआई के थ्रू जा रहा है। अगर हम कोई फेसबुक पे कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट आ रही हैं, किसी को फीड होती है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, जितना भी डेटा हमारे आजकल के दौर में ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा का सारा एपीआई के थ्रू हो रहा है। एपीआई समझो एक मिडल वेयर है बिटवीन हमारी डिवाइसेस के। इसको समझने के लिए भी हमने काफ़ी डिटेल पढ़नी है। इसको मैं एक इमेज से समझता हूँ। मान लो मैं कोई एक इमेज ओपन करता हूँ, ये कि एपीआई काम कैसे करती है। अगर एक इमेज आपको सही समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि एपीआई काम कैसे करती है। ये जैसे ये इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके कॉपी लिंक टीवी एंटर में भी ये इमेज है। ठीक है, अब ये इमेज जोन सी है, इसमें इसका स्टैंड लिखा हुआ है। ये हमारी सेंटर में एपीआई है। सबसे पहला हमारा है वेबसाइट। ये वेब ऐप इन ब्राउज़र, मतलब हमारी ऐप है या ब्राउज़र है। ये पहला जोन सा ब्लॉक है, ये समझो हम है, हमारी ऐप है, हमारी वेबसाइट है, हमारा कुछ भी है। चाहे वो क्रोम की हो, चाहे वो iOS पे ऐप चल रही हो, चाहे वो एंड्रॉयड पे ऐप चल रही हो, चाहे वो वेब पे चल रही हो, चाहे वो लिनक्स पे चल रही हो, चाहे फ्लटर के साथ प्लेटफॉर्म पे चल रही हो। ये वाला जो सा ब्लॉक है ये हम है, यूज़र है। ठीक है, जैसे ही यूज़र ऐप ओपन करता है हमारी, उसको लेट से एक लॉगिन का पेज आता है। वो कहता है भाई लॉगिन का पेज में अपनी ईमेल डालो, पासवर्ड डालो। हमने अपनी ईमेल पासवर्ड डाली और हमने लॉगिन के बटन पे प्रेस किया। जैसे ही हमने लॉगिन के बटन पे प्रेस किया तो एक रिक्वेस्ट जोन सी है वो जाएगी आगे इंटरनेट के थ्रू। मतलब आपके पास लॉगिन के टाइम इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता फेसबुक पे विदाउट इंटरनेट आप लॉगिन कर लेते। इंटरनेट होना कंपलसरी है। व्हाट्सएप पे भी आप लॉगिन नहीं कर सकते जब तक इंटरनेट नहीं है। तो आपके पास जो इंटरनेट है वो कंपलसरी है। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट को, इंटरनेट से आगे रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई को। एपीआई समझो एक वेटर है, मतलब जो आपका डेटा आगे पहुंचाएगा। ठीक है, एपीआई ने क्या किया, उस डेटा को पकड़ा और उसने आगे जाके एक सर्वर को डेटा दिया। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिस पे सारा डेटा पड़ा होता है। जैसे समटाइम व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है, तो हम सुनते हैं यार व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया। एक दो दफ़ा मेरे सामने तो हुआ है, कोई कुछ महीने पहले। समटाइम होता है फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत ही रेयर होता है। समटाइम गूगल का सर्वर डाउन हो जाता है। तो सर्वर बेसिकली एक ऐसा हब होता है जहाँ पे उस कंपनी का सारा डेटा पड़ा होता है। ये एक जगह नहीं होती, मल्टीपल जगहें होती हैं। तो सर्वर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है, सुपर कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। मतलब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आपका सारा का सारा व्हाट्सएप का डेटा उनके सर्वर पे पड़ा। वो सर्वर या तो इंडिया में हो सकता है या मलेशिया में हो सकता है, मल्टीपल जगहों पे होगा। तो एट दी एंड सर्वर एक वो पॉइंट होता है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंपनीज सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। मतलब एट दी एंड हमने एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट में हमारी लॉगिन हो सकती है, साइनअप हो सकती है, हम कोई यूज़र से डेटा ले रहे हो सकते हैं, कोई यूज़र को डेटा दे रहे हो सकते हैं, कुछ भी हमने रिक्वेस्ट किया। उसने इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट को एपीआई को पास किया। एपीआई क्या था, एक मिडल वेयर था। उसने क्या किया, आगे सर्वर को पास किया। सर्वर जो सा है वो एक ऐसी मशीन है जो उस कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई हुई है। उसने आगे जाके अपने डेटाबेस में डेटा को सर्च किया। डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस के बारे में क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है डेटाबेस क्या होती है। वो चीज़ जिसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, डेटाबेस उसको कहते हैं। मतलब हमारा सारे यूज़र का लॉगिन साइनअप कहाँ पे स्टोर होगा, कोई ना कोई डेटाबेस में होगा। हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए कि जो डेटाबेस है, हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है। हर कंपनी का सारा डेटा किसी न किसी डेटाबेस में होता है। ये जो डेटाबेस होती है ना, इंटेलिजेंट नहीं होती।
इसको नहीं पता होता कि ये कौन सी यूज़र का डेटा कहाँ पे पड़ा है। तो ये जो सर्वर है बेसिकली ये एक मशीन होती है जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है और डेटा को फाइंड करता है, ढूंढता है, सारा का सारा काम करता है। तो अगर कोई हैकर ने, अगर किसी भी एट दी एंड किसी ने हैकर ने लेट्स से फेसबुक को हैक करना है, तो एट दी एंड उसको एक्चुअली ये डेटाबेस चाहिए, तो वो डेटाबेस तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता कभी भी, उसको हमेशा सर्वर के थ्रू डेटाबेस पे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि डेटाबेस को हैक करना कोई आसान नहीं होता, डेटाबेस तक पहुंचना आसान नहीं होता, तो कोई भी अगर हैकर आएगा तो वो एपीआई के थ्रू सर्वर तक जाएगा, सर्वर से वो डायरेक्ट डेटाबेस में जाएगा। तो एट दी एंड हमारी सिर्फ एपीआई का काम क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाना, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाना, और सर्वर ने आगे डेटाबेस से काम करना है, क्या करना है वो उसको पता, हमें नहीं पता। मतलब मान लो आपने अपनी फेसबुक की ईमेल पासवर्ड लिखी और लॉगिन किया, आपकी ईमेल पासवर्ड फेसबुक के सर्वर पे गई, फेसबुक के सर्वर ने अपनी डेटाबेस में कैसे सर्चिंग की, आप हो सकता है अरहम नाम के 10 बंदे हों, सेम ईमेल के बंदे कैसे ढूंढे, कौन सी लैंग्वेज थी सर्वर के ऊपर, क्या था, हमें नहीं कुछ पता, बट हमने सिर्फ लॉगिन को प्रेस किया, सारा काम उसने करके हमें एट दी एंड रिस्पॉन्स दिया। ये रिस्पॉन्स जो उनसा होता है, ये होता है कि जो सर्वर हमें बैक देती है, ठीक है। ये भी आपको इंटरनेट से ही आएगा। मतलब ये आप देख सकते हो कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक जो सा एरो है वो यहाँ से यहाँ तक गया इंटरनेट को, फिर इंटरनेट से रिक्वेस्ट एपीआई को गई, एपीआई के बाद रिक्वेस्ट एक हो गई, मतलब वो डुअल हो गई। वो रिक्वेस्ट जो उनसी है वो एक रिक्वेस्ट बन के वेब सर्वर को गई, सर्वर ने डेटाबेस से कनेक्टिविटी की, कोई एरर नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता इन आउट क्या हो रहा है। उसके बाद जो सर्वर ने रिक्वेस्ट कर दी, उसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, ऐसा नहीं होगा एक सेपरेट रिक्वेस्ट बनाएगी। उसके बाद एपीआई ने उसका रिटर्न किया और उसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स। तो एपीआई जो सी होती है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे चलती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ये हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मान लो मैं कहूँ कि यार ये मुझे लैपटॉप दो, मैंने रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स पे मुझे या तो लैपटॉप मिलेगा या तो गाली मिलेगी। तो एट दी एंड रिस्पॉन्स जो सा होता है वो कुछ भी हो सकता है, रिक्वेस्ट जो सा वो कुछ भी हो सकता है। सही है आई। तो एपीआई क्या होता है, एपीआई सिर्फ एक मिडल वेयर है, इंटरफेस है बिटवीन हमारे सर्वर की और हमारी एप्लीकेशन की। हम जो उनसे हैं, हम एक एप्लीकेशन डेवलपर है, एक डेवलपर होता है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर वो डेवलपर होता है जो सर्वर पे कोडिंग करता है, जो सर्वर के ऊपर काम करता है और सर्वर के ऊपर एपीआईस बनाता है और वो फिर बताता है इसको यूज़ कैसे करना, ठीक है। तो इन दी एंड हमारा काम सिर्फ रिक्वेस्ट करना होता है एपीआई को, एपीआई को हमने कॉल करना होता है, एपीआई आगे जाके सर्वर तक जाती है, सर्वर से डेटा ला के या रिस्पॉन्स बैक करके हमें वापस दे देती है। ओके, इसको और थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ और इसकी कोई एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये कोई एक और एग्जांपल है, लेट्स से देखते हैं ये क्या बता रही है। यहाँ पे अगर देखें हम, लेट्स से ये देखो, ये दिखा रहा है, इसने काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है। देखो ये हमारा एंड यूज़र है जो कोई ऐप और ब्राउज़र कुछ भी यूज़ कर रहा है, मतलब कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। उसने समझो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट की, google.com हिट किया, facebook.com हिट किया, कुछ भी किया, उसने रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट गई एपीआई को। अब इसमें इंटरनेट होना ऑब्वियसली है, एपीआई कभी भी इंटरनेट के बगैर कॉल नहीं होती, ठीक है। तो इंटरनेट जो उनसा वो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट गई एपीआई को, एपीआई ने क्या किया, आगे से रिक्वेस्ट की सर्वर को, बैकएंड सिस्टम जो उनसा एक मशीन है, जो क्या कहते हैं एक हैवी मशीन है, वो रिक्वेस्ट जो उनसी है वो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये अलग है, ये एक एग्जांपल उसने ऊपर दी और दूसरी नीचे एक और एग्जांपल दी है। तो भी उसने समझाया कि मान लो आप घूमने गए हो किसी के साथ, ठीक है यार हाँ, मान लो आप क्या गए हो, आप के किसी को लेके गए हो खाना खिलाने, एग्जांपल के तौर पे आप दोनों खा रहे हो खाना, कस्टमर वगैरह सब कुछ है, आपने ऑर्डर की रिक्वेस्ट की। ये भी एग्जांपल से समझा रहा है कि आपने रिक्वेस्ट की, वो टेक्निकल टर्म थी, और अब हम नॉर्मल लाइफ में जो हम करते हैं, आपने क्या किया, मेक द ऑर्डर, आपने एक ऑर्डर किया कि लेट्स से जूस ले आओ या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वट एवर। आपका वेटर था, वेटर ने क्या किया, आपकी बात सुनी, उसने ऑर्डर आगे पहुंचाया, आगे आपका शेफ़ बैठा, ठीक है। अब देखो हमारा जो सर्वर है वो एक्चुअली शेफ़ है, शेफ़ एक्चुअल बंदा है जिसको सारा कुछ पता है, खाना वो बनाएगा, सारा काम वो करेगा, मगर आप डायरेक्ट शेफ़ को तो नहीं कुछ बता रहे। मतलब आप ऐसे तो नहीं कर रहे उठ के जाके डायरेक्ट शेफ़ को कह रहे यार ये दे दे, ये दे दे, आप खुद सर्विंग भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसको ऑर्डर दे रहे हो, आपका वेटर जो उनसा है वो ऑर्डर लेके जा रहा है शेफ़ के पास, वो शेफ़ जो उनसा है वो क्या कर रहा है, जो खाना बनाता है वो क्या कर रहा है, ब्रेकिंग फ्रॉम किचन, वो क्या कर रहा है, खाना वहाँ से पकड़ रहा है, आपका जो शेफ़ वेटर है वो खाना यहाँ से लेके आ रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है ऑर्डर। तो ये एक सबसे अच्छी एग्जांपल है, ये जो एपीआई है एट दी एंड ये जस्ट लाइक अ वेटर है,
और जो सा ये आपका एंड यूज़र है वो आपका कस्टमर है, वो मतलब जो बंदा ऑर्डर करने आया, और ये जो शेफ़ है ये एट दी एंड आपका सर्वर है। तो शेफ़ जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो शेफ़ बीमार हो जाता है, शेफ़ को गोली लग जाती है, शेफ़ मर जाता है, तो आपका सर्वर डाउन हो जाता है। वो जब कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, मतलब मे भी कोई किसी ने शेफ़ को किडनैप कर लिया हो, शेफ़ को अटैक किया हो, तो एट दी एंड आपके सर्वर पे भी अटैक होता है। सर्वर एक बहुत सिक्योर मशीन होती है जो कोई सेंट्रल क्लाउड सर्वर पे रखी जाती है। तो ये एग्जांपल जो सी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो एट दी एंड इसमें हमें समझ ही आया कि जो एंड यूज़र है वो कभी भी सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। जो सा एंड यूज़र है वो कभी भी सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसको दोनों को आपस में कनेक्शन करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है एपीआई, और एपीआई हमारा बेसिकली लाइक अ वेटर है। हमने जब भी कनेक्ट करना है किसी भी डेटा को, तो हमने एपीआई को रिक्वेस्ट करनी है, एपीआई आगे जाएगा, डेटा लेके आएगा और हमारा काम हो जाएगा। सही है। अब सवाल यहाँ पे उठता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने किसी इंटरव्यू में गए, मैं एक इंटरव्यू में गया, उसको मैंने यही सारी स्टोरी सुनाई, ये सारा जो लोग है, उसने कहा ठीक है। अब मान लो आपने रिक्वेस्ट की वेटर को, वेटर ने गया शेफ़ के पास, शेफ़ गया इधर आया, और इसके बाद ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। आपने मतलब वेटर को कहा कि यार मुझे पानी ला दो, और वो आगे जाके शेफ़ को कहता है कि उसको मिनरल वाटर चाहिए, और आगे से वो कोल्ड ड्रिंक रिटर्न कर देता है। तो कम्युनिकेशन की चांसेस बड़े कम होते हैं। मतलब आपका हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये काम हो जाए। तो आप ये भी तो कर सकते हो, डायरेक्ट शेफ़ जो उनसे उसकी बात सुन। कई जगहों पे होता भी है कि डायरेक्ट जो शेफ़ है वही आके फूड सर्विंग भी कर रहा होता है, मैंने तो देखा है। तो एट दी एंड आप डायरेक्ट भी तो खाना ले सकते हो। छोटी से स्टोर में जाओ, छोटे से उसमें जाओ, तो एट दी एंड जो आप मंगाते हो वही बंदा जो बना रहा है वही आपको सर्व भी कर रहा है। ये बर्गर पे चले जाओ, जो बंदा खाना बना रहा है वही आपको सर्व भी कर रहा है। तो ये एपीआई से एक्चुअली हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और दूसरी बात, हमारा एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर देते? इसका आंसर क्या हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? एक शेफ़ जो बंदा एट दिन खाना बना रहा है वो डायरेक्ट भी तो बंदे को सर्व कर सकता है ना। वही तो पूछ रहा हूँ कि वो ये बीच में वेटर को डालना क्यों ज़रूरी है? एपीआई के बगैर भी डायरेक्ट ये यूज़र इससे डेटा ले सकता है। एपीआई को बीच में डालने का मकसद क्या है? ओके, अब मैं एग्जांपल क्या है कर सकते हैं, बता रहा हूँ कर सकते हैं, बट वो क्यों नहीं कर रहे? हम एपीआई को क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बर्गर, ये यहाँ पे बड़ा फेमस है लपेटा, शायद सुनो आपने। वो बर्गर में खाने गया यहाँ समनाबाद। अब मैं एक सही बंदा हूँ, ये गलत बंदा है, ठीक है एग्जांपल। चल ये सही बंदा है, मैं गलत बंदा। मैं गन लेके आया हूँ, मैंने लपेटे वाले को लूटना एग्जांपल। अब लपेटे वाले को क्या पता है कि मैं हैकर हूँ या ये बंदा एक सही बंदा है? अब मान लो लपेटा वाला अपना बर्गर बना रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, मैं आया, मैं एज अ कस्टमर आया, मैंने डायरेक्ट वेटर को पैसे दिए, उसके ऊपर गन रख दी। अब उस टाइम उसका सर्वर डाउन हो गया सर्वर डाउन हो गया। अब देखो सारी सर्विस रुक गई। वो अलग बात है, वो अपनी डिफेंस में क्या करता है। मान लो हाईली चांस तो है ना वो अटैक हो गया उस। तो एट दी एंड कोई भी कस्टमर अगर सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, हमें नहीं पता होगा कि कौन सा बंदा अटैकर है, कौन सा बंदा सही बंदा है। तो इसमें जो रिस्क के चांसेस है वो मैक्सिमम है। कोई भी अटैक, यस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई भी बंदा किसी भी टाइम जाके सर्वर पे जाके अटैक करेगा और अटैक करके डेटा ले लेगा। तो एट दी एंड जो सर्वर है वो सिक्योर नहीं रहा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड इसलिए की ताकि सिक्योरिटी बरकरार। वो मान लो व्हाट्सअप में यही हुआ था आजकल, ये कुछ 6-7 महीना पहले, वो कहते हैं व्हाट्सअप हमारा डेटा लीक कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है। लोगों ने भाई वो ऐप वैप चेंज करना शुरू कर दी। व्हाट्सअप वालों को बेचारों को कितना नुकसान हुआ उसके ऊपर। उन्होंने धड़ाधड़ ये फेमस किया हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसका मतलब है कि जो आप इंफॉर्मेशन वेटर को दोगे वही इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, वही इंफॉर्मेशन आएगी, कोई बीच में मिडल वेयर नहीं होगा, मतलब कोई सेंटर पॉइंट नहीं हो। हमारा डेटा, आपका डेटा सेफ़ है, कहीं हम सेव नहीं कर रहे। अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी ज़ाहिर की है। तो इतनी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी होती है कि अगर आपको किसी को पता चल जाए ये डेटा लीक हो रहा है तो वो अपनी सिक्योरिटी फिर उस पर नहीं करता। जैसे ये जीबी व्हाट्सएप वगैरह है, हम जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जीबी पे, हमें पता है पहले वो किसी और सर्वर पे जा रहा है, फिर कहीं और जा रहा है, तो हमें पता है भाईजान उसमें वेटर मल्टीपल है। जितने वेटर्स होंगे हमें नहीं पता कौन सा वेटर ख़राब हो।
तो एट दी एंड अगर 2 सर्वर होंगे तो वहाँ पे डेटा 2 जगहों पे सेव हो रहा हो, तो इस वजह से हम जीबी व्हाट्सएप पे ट्रस्ट नहीं करते, दूसरी व्हाट्सएप पे बिना ट्रस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो भी हमारा डेटा लीक ही कर रहे हैं एट दी एंड। तो इस वजह से एपीआई जो सी है वो इसलिए ज़रूरी है, एपीआई इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके पास एपीआई नहीं होगी तो कस्टमर डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन करेगा, जिसमें हैकिंग के चांसेस बहुत हाईली हैं, रिस्क चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं और हम एक यूज़र आता हूँ और मैं अपने सिस्टम पे से आके ना डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट करता हूँ और सर्वर पे बेसिकली फेसबुक का डेटा पड़ा। अब मैं सर्वर के साथ कनेक्शन बना लिया, अब हो सकता है मैं सर्वर में कोई इंजेक्ट कर दूँ, कोई क्यूरी वगैरह है कुछ, और उसके थ्रू मैं इसका डेटा निकालूँ। तो एट दी एंड अगर ऐसा होने लग जाए तो हम फिर कभी भी फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, कोई ना कोई स्क्रिप्ट चलाएं और डायरेक्ट सर्वर में कुछ ना कुछ इंजेक्ट करें। तो एट दी एंड इससे यही होगा, जैसे वो आपने सुना होगा कि वो यूएसबी में वायरस हो, आप दूसरी सिस्टम में लगाओ तो वायरस उसमें चला जाता है। तो एट दी एंड आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो और आप उसको इंजेक्ट करो तो दूसरे सिस्टम से आप उसका डेटा निकालो। अगर ये हो जाए तो हमारी प्राइवेसी ज़ीरो हो जाएगी। तो एपीआई जो सी है सिर्फ एक मिडल वेयर है, लाइक अ वेटर है, एक इंटरफेस है। अब मैं दोबारा से एपीआई की डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है। अब एपीआई की दोबारा से डेफिनेशन पे आता हूँ। एपीआई का स्टैंड उसने बताया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है जो दो बंदों के बीच में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ये हमारी एप्लीकेशन के बीच में एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। आई ओके, तो बताओ एपीआई के बारे में समझ आइए। हाँ जी शुएब भाई, एक और एग्जांपल मान लो ये कोई, ठीक है ये भी अच्छी है, ये पोस्ट मैंने बनाई है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी लिंक वी एंटर, ठीक है। ये इन्होंने एक तस्वीर बनाई है, ये भी एग्जांपल। ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब हम हो सकते हैं, क्लाइंट मतलब कोई दूसरा यूज़र हो सकता है, क्लाइंट मतलब कोई भी बंदा जो मोबाइल या अब तो सारी वही हैं, अब तो लगनी वही है। ओ भाई ये बड़ी मुश्किल लग रही है, चलो देख लेते हैं। ये कोई मुश्किल सी, मान लो ये कोई, तेरी ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर है यार, कोई और देखते हैं, कोई और प्यारी सी। हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। अच्छा अब ये देखो ना, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये हमारा मैक यूज़र है, ये हमारा एंड्रॉयड यूज़र है, ये विंडो यूज़र है, एक हमारा फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, एक क्रोम यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर, कुछ भी यूज़ कर, एट दी एंड कुछ भी यूज़ कर। उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की एपीआई को। एपीआई मतलब कोई ना कोई एक सेंट्रल पॉइंट को रिक्वेस्ट की, उस एपीआई ने क्या किया, आगे जाके डेटाबेस, ये बिज़नेस लॉजिक मतलब हमारा सर्वर है, बिज़नेस लॉजिक से कनेक्ट हुआ, बिज़नेस लॉजिक में सर्वर से कनेक्शन हुआ, उसने आपस में जो भी सर्चिंग वर्चिंग की और एट दी एंड रिस्पॉन्स जो उनसा है वो इसको वापस दिया। ये डबल एरो का मतलब है कि इसको रिस्पॉन्स मिला, मतलब डबल एरो का मतलब एक दफ़ा रिक्वेस्ट गई है, दूसरी दफ़ा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो एट दी एंड जैसे ये वाला ये अलोन पड़े हैं दोनों, इसका मतलब है इन दोनों ने रिक्वेस्ट ही नहीं की, तो सर्वर से इन्हें कुछ मिला भी नहीं, सही है। तो एपीआई जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेटा आप सेंड कर सकते हो, डेटा रिसीव कर सकते हो, एपीआई के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। ये बेसिक एपीआई की इंट्रोडक्शन था कि एपीआई होती क्या। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एन एपीआई, तो आपने बताना है एपीआई की जो एब्रीवेशन होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई जो सी होती है आपका क्लाइंट का डेटा सर्वर तक पहुंचाती है और सर्वर का डेटा क्लाइंट तक पहुंचाती है। एपीआई जो सी है रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे चलती है, आप एपीआई को रिक्वेस्ट करते हो और एट दी एंड एपीआई आपको रिस्पांस ला के देती है। एपीआई जो सी होती है वो सर्वर तक डेटा पहुंचाती है, सर्वर से लेके क्लाइंट को वापस देती है। एपीआई जो सी एक वेटर का काम करती है बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, सिंपल, इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। फिर वो लेट से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सर्वर। सर्वर क्या होता है, एक मशीन होती है, एक हाई परफॉर्मेंस मशीन होती है जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं डिप्लॉय हुई होती है, कहीं ना कहीं रखी होती है कंपनी ने, और वो सारे के सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को मैनेज कर रही होती है, रिक्वेस्ट को मैनेज कर रही होती है। मतलब लेट से मैं एक सर्वर हूँ इधर और तुम सारे मुझे एक ही दफ़ा भी बुला लो तो मैंने सबको बार बार एक एक करके रिप्लाई देना। सर्वर इतना इंटेलिजेंट होता है, वो एक टाइम पे सारों को रिप्लाई दे सकता है,
मतलब लेट से आप सारे मुझसे कुछ सवाल पूछते हो, मैं एक एक करके रिप्लाई दूंगा, अच्छा इसका 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 इसका, क्योंकि हमें कोई सुपर कंप्यूटर नहीं हो। जो सुपर कंप्यूटर होगा उससे सारे एक टाइम पे रिक्वेस्ट पूछेंगे, सारों को एक टाइम पे जवाब मिलेगा। मतलब मान लो हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, मैंने भी एक टाइम पे मैसेज किया, इसने भी किया, और हमारे साथ एक टाइम पे लाखों बंदा मैसेज करता है। अगर ये सुपर कंप्यूटर इंटेलिजेंट ना होता तो एक एक करके रिप्लाई आता। हाँ, यू कैन से यस। तो सुपर उस मतलब एक एक करके पहले इसका मैसेज फिर इसका मैसेज फिर इसका मैसेज फिर उसका मैसेज। पर सुपर कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है मल्टी रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना। ठीक है, तो उसके बाद पूछेगा व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस एक प्लेस होती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस कौन सी होती है, उसमें डेटा आप सिर्फ स्टोर करते हो। डेटाबेस कौन सा, वो इंटेलिजेंट नहीं होती। डेटाबेस का काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। डेटाबेस सिर्फ क्रेड परफॉर्म कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो सर्वर होता है, इधर तक होगी समझ। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल जाते हैं। जो सर्वर होता है वो किस लैंग्वेज में बनता है। मान लो आप ये एप्पल यूज़र हो, आपने फ्लटर पे एक ऐप बनाई और आपने उसको iOS पे चला लिया। हमें पता है हमने डार्ट लैंग्वेज यूज़ की, एक iOS पे ऐप चला दी। हमने एक ऐप बनाई, उसको एंड्रॉयड पे रन कर लिया। हमने एक विंडो ऐप बना ली, हमने ये ऐप बना ली। अब लेट्स से यूज़र ने रिक्वेस्ट की, वो API तक गई, API के आगे वो सर्वर तक गई। जो सर्वर है वो कौन सी लैंग्वेज में चल रहा होगा। क्या सर्वर कौन सी लैंग्वेज चला रहा था, डार्ट लैंग्वेज चला रहा था। फिर सर्वर पे भी तो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैकएंड डेवलपर कोई ना कोई तो लैंग्वेज करते होंगे, वो कौन सी होती है। लो लेवल, तुम लो लेवल पे कर रहे हो, वो लो लेवल पे क्यों करे। नहीं नहीं नहीं, वो इतना बुरा हाल नहीं है उनका। जैसे हम डार्ट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इस तरह से हमारे पास और भी लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा जावा है, जावास्क्रिप्ट है, और ऑब्जेक्टिव सी है। हाँ, तो एट दी एंड बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड पे यूज़ होती हैं। आप नोड.जेएस के ऊपर बैकएंड बना सकते हो, आप जेंगो पे बैकएंड बना सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज पे बैकएंड बना सकते हो। ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज पे बैकएंड पे काम हो रहा है। जैसे फ्लटर है, डार्ट के ऊपर हम ऐप बना रहे हैं, इसके अलावा हम जावा पे भी अलग से ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड की, और स्विफ्ट पे अलग से iOS की ऐप बना सकते हैं, और वेबसाइट खाली बनानी है तो हम HTML CSS से भी बना सकते हैं। तो एक ही काम करने के देखो कितने तरीके हैं। सेम एज इट इज़ बैकएंड के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज से काम हुआ हो सकता है। मतलब आप अगर आप ये गूगल करो ना, यहाँ पे आप लिखोगे बैकएंड लैंग्वेजेस, मतलब वो लैंग्वेजेस जो सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होंगी ठीक है। तो एट दी एंड जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी ये, और ये बहुत ज़्यादा है। और जैसे PHP है, PHP ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। इसके अलावा पाइथन एक लैंग्वेज है, इसके अलावा रूबी है जो आजकल बहुत फेमस आ रही है, इसके अलावा जावा है, इसके अलावा C# है, इसके बाद गोलैंग है, ये बड़ी पॉपुलर है, ये भी गूगल ने इंट्रोड्यूस की हुई है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसके अलावा Node.js है, Kotlin है, और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए, और एट दी एंड डार्ट भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ हो रही है। आ नहीं रही बट है। डार्ट जो सी लैंग्वेज है ना, डार्ट जब लैंग्वेज बनी थी ना, ये बनाई गई थी बैकएंड पे चलने के लिए, सर्वर पे चलने के लिए। जब बैकएंड ये डार्ट लैंग्वेज 2011 में जब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसको बनाने का जो मकसद था ना, बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज में सर्वर पे चलाना था। बाद में इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए इन्होंने इसको फ्लटर में यूज़ कर लिया। तो हमें तो बेसिकली ये पता है कि डार्ट एक लैंग्वेज है जो फ्लटर यूज़ कर रही है और ये काम कर रही है, बट डार्ट के थ्रू आप बैकएंड भी बना सकते हो। आप सर्वर पॉड्स, ये देखो मैं बताता हूँ, डार्ट सर्वर पॉड्स, उसका नाम है सर्वर पॉड्स। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, फ्लटर बैकएंड बना सकते हो। मतलब आप सिर्फ डार्ट को यूज़ करके एक बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड में जाए तो। ठीक है, मतलब आपको ये देखो सर्वर इज ओपन सोर्स स्केलेबल ऐप सर्वर रिटन इन डार्ट फॉर द फ्लटर प्रो कम्युनिटी। ये इसलिए बनाई गई है कि लेट से हम फ्लटर डेवलपर हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट में तो नहीं बैकएंड करेंगे, हमने बेसिकली बैकएंड पे काम नहीं करना होता। अगर आप एज अ फ्लटर डेवलपर हो तो आप फ्लटर में ही काम करोगे, आपने बैकएंड पे काम नहीं करना होता। बट किसी का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि लेट से किसी को कीड़ा काटता है मेरी तरह कि यार कि ना यार बैकएंड पे भी काम करना है, बैकएंड पे भी करना है, तो एट दी एंड इसको चूज़ करना होता। हाँ हाँ